हाँ, तो मैं कल निधि के साथ ही मंडी में चला गया था। मैं कहा चलो कुछ सब्जी सुब्जी कुछ खरीद लेते हैं, ताकि देखिए नाम घर में भी सब्जी सब्जियां बनानी पड़ती हैं। और मेरे चैनल भी ऐसा ही है। तो मैं चल पड़ा था सब्जी के लिए, तो देख रहा था भी कौन सी सब्जी ठीक लगती है, सस्ती भी हो और वैसे भी पौष्टिक हो। तो ऐसी सब्जी मैं ढूंढ के ले जाता हूँ। वैसे मैं आम तौर पर शाम को जाता हूँ, शाम को सब्जी थोड़ी सी सस्ती हो जाती है। तो आज चलो दिन में ही थे, तो दिन में और भी काम करने थे, बाज़ार के काम करने थे। तो इसलिए मैं दिन में ही चल पड़ा, क्योंकि 2 दिन से मैं भी थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था। कई ऐसे ऐसे घर में चीज घटना घट रही थी, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा बाज़ार में भी काम पड़ गया। तो और भी कई काम थे जिसके लिए मुझे बाज़ार में जाना पड़ा। तो चलो देखते हैं कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मेन तो हमारे घरों में टमाटर ज़रूरी है, बाकी तो दालें दूलें तो पड़ी होती हैं। बाकी कोई सब्ज़ी अच्छी दिखती हो तो वो मैं ले लूँगा। एक धनिया और पुदीना भी मैं ज़रूर लेके जाता हूँ जब भी मैं आता हूँ, ताकि देखिए नाम हर सब्ज़ी में धनिया और पुदीने की चटनी के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो देखता हूँ सवेरे सवेरे वैसे धनिया और पुदीना ताज़ा मिल जाता है। बाकी शाम को तो फिर थोड़ा सा ये गर्मी के कारण थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया था, भाई इसका चटनी चटनी बनाऊँगा। और देखता हूँ कोई अच्छी सब्ज़ी कोई मिल जाएगी तो मैं लेके जाऊँगा। तो ये सभी रूटीन वर्क होते हैं जो घरों में आम तौर पर करने पड़ते ही हैं। तो सब्ज़ी तो मैं ही खरीदता हूँ, घरवाली तो बहुत कम ही यूज़ करती है। तो मैं बाल बूल कटवाया था, तो क्यों डेली देखिए ना बाल बाने में भी मुश्किल होती थी, थोड़ा सा वैसे भी गर्मी फील होती थी, इसलिए मैं बाल बूल कटिंग कुटिंग करा कर तो निधि के घर में चल पड़ा था। मैं कहा चलो यहाँ देखते हैं कोई सब्ज़ी सुब्जी बनाएंगे या कोई और कोई काम करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ की साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत ही मुझे करनी पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं यहाँ देखता हूँ फ्रिज में भी कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो पुरानी पड़ी होती हैं। तो यहाँ मैं नए घर से पानी की बोतलें ले गया था, ताकि यहाँ पर पानी का यहाँ फ़िल्टर वाली वो तो है नहीं है। तो फ़िल्टर के लिए तो घर से ही पानी लेके आना पड़ता है, और यहाँ 2-4 बाल्ट जो है वो ले आता हूँ। बाकी चलो मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, क्योंकि सारा सामान हमने दो दो तरफ रख रखा था। तो यहाँ मैं थोड़ी सी देख रहा हूँ, दालें दूलें हैं, दालें हैं, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं लेता चलूँगा। और ये जो पुराना घर है हमारा, वहाँ हम ये चीज़ें बनाएंगे। और थोड़ा बहुत जो सामान था अदरक उदरक यहाँ पर पड़ा था फ्रिज में, तो वो भी मैं लेकर चला हूँ, ताकि यहाँ तो ख़राब भी हो जाता है देखिए ना, ज़्यादा दिन पड़ने से तो फ्रिज में भी ख़राब हो जाती चीज़ें। तो दोनों तरफ मैं सामान रख देता हूँ, पता नहीं कहाँ बनानी पड़ जाए कोई चीज़। तो यहाँ मैंने चेक की थी दालें दूलें, लेकिन अपनी दी बोली मैं मूंगी की दूसरी दाल पसंद करती हूँ, पीली वाली। तो मैं कहा चलो फिर पीली वाली दाल ले जाते हैं। तो हरी वाली जो मूंगी की दाल थी वो मैंने उल्टे रख दी थी। और भी कोई सामान होगा तो मैं देख कर, ये अब फॉर्चून जो तेल था वो भी यहाँ ख़त्म हो रहा था, तो फॉर्चून का तेल भी लिया। तो चलो मैं अब घर आ चुका था। तो सबसे पहले तो मैंने जो मेरे कपड़े थे बिखरे हुए थे, आज मैंने बात भी करी थी धोबी से। तो वो बोला भी ऐसे है 5 रुपये कपड़ा मैं प्रेस कर लेता हूँ। तो प्रेस करने से ऐसा है कपड़े में थोड़ा सा जान भी आ जाती है, और वो जो कपड़ा जो है वो अच्छी तरह सेट भी हो जाता है। अब जैसे ये जो कपड़े हैं ऐसे बिखरे हुए हैं ना, तो ये जगह ज़्यादा घेरते हैं, और जो अगर कपड़े प्रेस हुए हो तो वो कम घेरते हैं। तो कपड़े तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हैं, तो पहनने के लिए कितने का आदमी इस्तेमाल करेगा। मैं तो डेली भी अगर यूज़ करता हूँ, पीछे जे लड़के ने भी भेज दिए थे कपड़े और फिर लड़की ने दबा दिए थे कपड़े, तो कपड़ों का तो ढेर लग चुका है। तो कई कपड़े तो मैंने कईयों को दे भी दिए,
मैं कहा चलो भाई तुम पहन लियो, फिर देखना पड़ता है, जो आदमी मेरे साइज़ का हो उसी को देने का फ़ायदा है, बाकियों को तो वो मेरे कपड़े आते नहीं हैं। तो ये कपड़े जितने भी थे इनको मैं अच्छी तरह सेट कर कर रख दूँगा, ताकि देखिए ना जब भी ज़रूरत पड़े किसी कपड़े की तो आदमी इस्तेमाल भी कर ले, आसानी से कपड़ा भी मिल जाए। तो बाकी एक टैची मेरा और पड़ा है, उसमें भी ऐसे ही कपड़े पड़े हैं, भरा पड़ा है कपड़ों से। तो बच्चे मुझसे कहते हैं पापा जी के नाम तुझको कपड़े लेके देंगे, पैंटें लेके देंगे, ये लेके देंगे। मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात होती नहीं भी भाई ज़्यादा ही पर्सनैलिटी बना के रखना है या कैसे रखना है। अपनी जो ज़रूरत की थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं तो वो मैं डाल लेता हूँ। बाकी इन्होंने कपड़े ख़रीद दिए हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की भी बात माननी पड़ती है। तो कपड़े में लेके प्रेस करके रख दूँगा। अभी तो खैर वैसे ही तय मार लेता हूँ, बाकी शाम को मैं धोबी को दूँगा तो वो प्रेस करके मुझे लौटा देगा और अच्छी तरह फिर मैं सेटिंग करके कपड़े सारे रख दूँगा। अब आपको दिखाता हूँ मेरे पास कपड़े कितने हैं। ये तो कपड़े हैं ही हैं। एक टैची मेरा और बड़ा भरा पड़ा है, 2 टैची और है बड़े वाले, उनमें मेरे कुर्ते पजामे बहुत तरह के कपड़े पड़े हैं। तो पहनने को तो दिल नहीं करता इतना, कुछ तो माहौल सा ऐसा ही हो चुका था। तो कुछ वैसे भी मैं अब नए कपड़े पहनता हूँ तो देखने वाला ये सोचता है कि पता नहीं के दिखना बूढ़े को पता नहीं क्या हो गया, नए नए कपड़े पहनता है। तो मुझे तो वैसे भी पुराने कपड़े जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें जो थिकनेस होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है और वो मुलायम होते हैं, हल्के भी पड़ चुके होते हैं धोने धोने के साथ। तो वो गर्मियों में तो मुझे वही अच्छे लगते हैं, बाकी सर्दियों में तो कैसे ही कपड़े डाल लो तो सारे ही चल जाते हैं। तो मेरी वैसे चॉइस तो नीला रंग और काला रंग ही है ज़्यादातर, बाकी बच्चे कोई भी रंग के ऑर्डर कर देते हैं तो लेने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं अच्छी तरह ये सेटिंग सी करके इसको अब धोबी को दे कर आऊँगा और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके वो दे देगा। तो मेरा तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, कभी लड़की के कोई काम हो, बाज़ार के काम होते हैं या कैसे होते हैं। मैं आज कह रहा था भाई स्कूटी भी मेरी कमज़ोर पड़ चुकी मेरी तरह, इसकी सर्विस भी ड्यू हो चुकी है और भी टायर और सब इसके निकम्मे हो चुके हैं, कहीं भी धोखा दे सकती है। तो इसलिए इस पे भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए और मैं करूँगा, देखिए कोशिश करूँगा देखिए ना ये सारे जितने भी सामान है तो इसको रिपेयर कराकर फिर मैं रखूँगा। सवेरे मैं जल्दी उठ गया था, उठने के साथ ही थोड़ा बहुत जो काम होता है घरेलू वो मैं कर लेता हूँ। तो घर का काम तो सभी करने पड़ते हैं और घर के काम में भी मदद करनी चाहिए, मेरा तो यही विश्वास है। बाकी देखिए ना अब देखता हूँ थोड़ी देर बाद किचन के लिए भी देखता हूँ, कोई ना कुछ बनाऊँगा, कोशिश करूँगा देखिए ना। बाकी चलो ठीक है, जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलेगा देखिए ना। अब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ, अपने और भी कई काम हैं, बाज़ार के हैं काम। मैं सुबह सुबह जाना था लेकिन फिर निधि बोली थी कि ना छोटे घर से सामान लेकर आना है, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप कर गया। अब थोड़ी सी धूप हो चुकी है, अब मैं देखता हूँ ये भी जाऊँ या शाम को जाऊँ। तो काम तो कोई भी है करना ही पड़ता है घर के काम। तो देखता हूँ अब जितने ये कूड़ा का करकट का बीच में सामान था जो पैकिंग बुकिंग वाला उसको मैं अलग कर दिया, ताकि ये भी जगह घेरता है। तो जिस कपड़े की ज़रूरत होगी तो मैं वो रखूँगा। ये कलेक्शन जो है ये मेरी जब लड़के ने भेजे थे कपड़े वो वाले हैं, और ये सारे जितने भी हैं लड़के ने भेजे थे तो उस वक्त के कपड़े हैं। तो ये मैंने पाए ही नहीं अभी तक, ये तो वैसे ही पड़े हैं जैसे कि थे। बाकी छोटे लड़के ने भी मुझे जीन्स की पैंटें लेकर दी थी, तो कॉटराइज़ की पैंटें मतलब पापा जी के ना कॉटराइज़ जो है आजकल बंद हो चुकी है, बाकी कई कंपनियां बनाती हैं। जब आएंगे तो मैं ज़रूर लेकर दूंगा। वही चॉइस थी भी कॉटराइज़ भी डाल के देखे, हमारे टाइम में तो कॉटराइज़ खूब चलती थी। कॉटराइज़ का जन्म भी जापान से हुआ है, जापान में ये कॉटराइज़ स्टार्टिंग में आई थी और उसके बाद बहुत उसकी क्रेज़ थी कॉटराइज़ की। तो
कई कंपनियों ने बनाई भी थी कोट राइस, अपनी इंडियन कंपनियों ने भी बनाई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेड कंपनियाँ हैं उनका मुकाबला अपनी इंडियन कंपनी नहीं करती। लेकिन बताते तो ऐसे हैं, अभी जितना भी कपड़ा है, पेंटें हैं रेंगुलर की, लीज की, ये बनती यहीं हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर इसकी स्टैंपिंग होती है और दोबारा ये वापस अपने इंडिया में आ जाती है और कई गुना उनकी कीमत हो जाती है। तो हम ये सोचते हैं जो कपड़ा या पैंट या हम कंपनी की लेके आते हैं, भाई ये इंडियन मार्क का है तो ये डुप्लीकेट होगी, डुप्लीकेट नहीं होती। यहाँ भी बनती हैं, कपड़ा वही सेम होता है, लेकिन वही बात है, वो हम यहाँ मेड इन इंडिया बन जाता है और वहाँ मेड इन अमेरिका हो जाता है या दूसरे देशों का स्टैंपिंग लग जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ठीक है, अब मैंने इसकी प्यारे भाइयों, बच्चों और मेरे दोस्तों, तो आप आज का जो मेरा काम है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज मेरे पास और तो कोई काम था नहीं सुबह सुबह, तो मैंने जो कपड़े थे मेरे सेटिंग के वो कई दिनों से पड़े थे, तो आज मैंने सारे सेट कर कर अपनी अलमारी में रख दिए हैं। और मैंने बात भी की है लोगों से, वो प्रेस कर देगा, तो प्रेस करने के बाद ये जगह थोड़ी सी और खुल जाएगी। तो ठीक है, आपको मेरा चैनल कैसा लगा आप मुझे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।